हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड एन पढ़ेंगे। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर आपको निकालनी है तो वो क्या है, जीसीडी ऑफ एम एन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोटल होमोमॉर्फिज्म निकालनी है तो एम और एन का क्या निकाल लेंगे, हम जीसीडी निकाल लेंगे। ये कंडीशन किस पर है, जेड एम टू जेड एन। ये जेड एम क्या है, ये जेड एम और जेड एन क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, ओके। तो ये हम डीएसएसबी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको इसकी कोचिंग लेनी हो तो इन फोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टोटल होमोमॉर्फिज्म निकालना भी आता है, वन भी आता है और ऑन टू भी आता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। अभी टोटल होमोमॉर्फिज्म कैसे निकाली जाती है, वन होमोमॉर्फिज्म कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना, और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कैसे निकाली जाती है और कितनी होती है। ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे भी जेड एम टू जेड एन जीसीडी एम एन होता है। ये तो शॉर्टकट मेथड, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है ये बताता हूँ। ठीक है ना, ओके। ये डायरेक्ट कर लेंगे हम। देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई जेड एन, ये ले लीजिए मैंने एग्जांपल एक, तो जेड थ्री टू जेड सिक्स ले लेते हैं। तो देखो, या Z4 टू Z6 ले लेते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से ये जो थ्योरम निकालते हैं ना, ये थ्योरम, ये जो काउंटिंग निकालते हैं, ये क्या किसकी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, एफ जी टू जी डैश, जी टू जी डैश क्या है कि होमोमॉर्फिज्म। तो जी मोड कर्नल ऐप, जी मोड कर्नल ऐप किसके आइसोमॉर्फिक होता है, एफ जी के। इसकी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप Z4 के अंदर क्या निकालो, आप Z4 के सब ग्रुप निकालेंगे। यहाँ से सब क्या निकालेंगे, सब ग्रुप। तो सबसे पहला सब ग्रुप क्या होता है इसका, H1। वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, क्या होता है, आइडेंटिटी है। उसमें क्या होता है, जीरो एलिमेंट होता है। H2 निकाल लेंगे। देखो ये बाई लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि भाई सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो हमेशा Z4 को ना वही ग्रुप बने, सब ग्रुप बनेंगे जो 4 को डिवाइड करते होंगे। तो वन तो डिवाइड करता है, ये आइडेंटिटी सब ग्रुप सबके अंदर बनता है। फिर H2 दो ऑर्डर के बनेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, जीरो और जीरो और टू बनेगा। ठीक है, दो ऑर्डर का ग्रुप बनेगा, राइट। और H3 ये खुद क्या हो गया, Z4 हो गया, राइट। अब हम बनाएंगे इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पहला क्या है, ये क्या होता है, ये कोशेंट ग्रुप होता है। क्या होता है ये, कोशेंट ग्रुप। ये कोशेंट ग्रुप कब बनेगा, जी मोड H, जब H क्या हो यहाँ पर, नॉर्मल सब ग्रुप। क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, जी मोड H का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H, राइट। ओके, तो यहाँ से हम कोशेंट ग्रुप निकाल लेंगे। क्या, अगर Z4 कोशेंट ग्रुप क्या निकालेंगे, H1 के अंदर कितने एलिमेंट है, 1। ठीक है ना, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z4 के। और Z4 Z6 के अंदर नहीं है, क्योंकि 4 जो है Z6 को डिवाइड नहीं करता, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से हमको कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, यहाँ पे एक केस तो ये पक्का है, राइट। ओके, दूसरी बात क्या है, यहाँ से देखो ध्यान से, दूसरा बनाएंगे यहाँ पे H2, राइट। तो देखो यहाँ से Z4 मोड H2, ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, देखो ये इसका ऑर्डर कितना है, 4, इसका ऑर्डर है कितना, 2। तो दो ऑर्डर का तो हमें ग्रुप मिल जाएगा, वो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 के। और Z2 इसके अंदर ग्रुप है, कौन सा आएगा, 0 और 3, राइट। ओके, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, Z6 के। और ओट Z2 मैंने बताया है, ओट Z2 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, UN के। और UN किसके इक्वल होता है, phi2 के। और phi2 कितना होता है, 1 होता है। phi2 कितना होता है, 1 होता है, राइट। तीसरा निकालेंगे अभी Z4 क्या आएगा, H3। और ये किसके इक्विवेलेंट है, Z4 के। तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z1 के। ठीक है ना, Z1 किसके, अब ओट Z1 निकालेंगे, ओट Z1 ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है,
U1 के U1, और ये किसके इक्वल होता है फाई 1 के, और फाई 1 क्या होता है 1। तो यहाँ से दो ऑटोमॉर्फिज्म मिली हमें। कितनी ऑटोमॉर्फिज्म मिली? 2, राइट। तो 2 ऑटोमॉर्फिज्म मिली हैं। तो अब देखो, अब Z4 का और 6 का, अगर आप 4 का और 6 का GCD निकालोगे तो क्या आएगा? वो 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। अभी ZM to ZN अगर आप क्या निकालना चाहते हो, टोटल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना, उसमें टोटल आ गई, 1 1 भी आ गई, ऑन 2 भी आ गई, और जो 1 1 ऑन 2 नहीं है वो भी आ गई, केवल 1 1 है या केवल ऑन 2 सब आ जाएंगे, ठीक है ना। ये टोटल होमोमॉर्फिज्म है। अब देखो, अब कई बार क्या है, टोटल तो आसान फार्मूला है, ठीक है ना, सबका आसान फार्मूला है, आपको अप्लाई करना आना चाहिए जस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फार्मूला किसका? टोटल निकालने का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको 1 1 बताऊंगा, ये बड़ा अच्छा फार्मूला, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से फार्मूला क्या है, देखो, अभी नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM to ZN इज 5m, वेयर 5 क्या है, इज द नंबर ऑफ जनरेटर इन ZM, ठीक है ना। अगर 5m वैसे तो आइलर 5 फंक्शन होता है, क्या होता है, आइलर 5 फंक्शन, ठीक है ना। और ये ZM के अंदर क्या है, ये नंबर ऑफ जनरेटर, क्योंकि ZM और ZN दोनों क्या है, साइक्लिक ग्रुप हैं। क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा, अब इसकी कंडीशन क्या है, ZM to ZN। अब आप ये जानते हो, अभी 1 1 फंक्शन कब डिफाइन होता है? 1 1 फंक्शन कब होता है? मान लिया ये कर लिया हमने ZM to ZN, ठीक है। अब देखो 1 1 फंक्शन तब डिफाइन होगा, या तो दोनों के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ZM और नंबर ऑफ एलिमेंट ZN दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी m बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर राइट वाली डोमेन, लेफ्ट वाला जो डोमेन होता है वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे और यहाँ पे कम होंगे तो 1 1 होने का सवाल पैदा है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम होने चाहिए, यहाँ पे ज्यादा हो, या फिर दोनों में इक्वल हो, तब कंडीशन आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी हमने। अभी नंबर लगा क्या दी होती है, ये नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM to ZN इज 5ma if m लेस देन इक्वल टू n एंड कंडीशन एक और है, m जो है n को डिवाइड भी करना चाहिए, m जो है n को डिवाइड भी करना चाहिए, ठीक है ना। तब ये क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म आएगी 1 1, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो आप, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 1-2। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे Z5 to Z10। अब यहाँ से देखो, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म तो क्या आ जाएगी, 5 और 10 का क्या आ जाएगा, GCD ले लो आपसे टोटल, ठीक है ना। तो GCD अगर मैं लूँ 5 का और 10 का तो कितना आएगी, 5। तो 5 तो होगी टोटल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 to Z10, ठीक है ना। ओके, अब मैं 1 1 निकालना चाहता हूँ, तो 1 1 के लिए मैं कंडीशन क्या देखूंगा, पहले तो देखूंगा अभी ये डोमेन जो है वो कोडोमेन से लेस देन है या इक्वल टू है, ठीक है ना। लेस देन और इक्वल टू चेक करूंगा, तो यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है 5 जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, 10 है, पहली बात। दूसरी बात मैं क्या चेक करूंगा कि ये 5 जो है, ये 5 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब बात बन गई बात हमारी, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 ये क्या है, ये इसका फार्मूला होता है, अगर 5p क्या होता है, हमेशा p-1 होता है, अगर क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 5-1 कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, ठीक है ना। तो 4 होमोमॉर्फिज्म कैसी होंगी, 1 1 होंगी। 4 होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, 1 होगी, अगर Z5 to Z10, राइट। ओके, आगे चलते हैं। देखो DSSB में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, Z10 to Z5 कितनी 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगी। तो वहां पे ऑप्शन तो है दे रखे, गलत 4 दे रखा है, 4 टोटल 4 दे रखा है, वो Z5 to Z10 आएगा, ठीक है ना। इन्होंने क्या दे रखा है, Z5 to Z10, राइट। तो Z10 to Z5। अब हम अगर देखो, अगर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालनी है तो 10 और 5 का GCD आएगा, वो तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी है। अब अगर मैं 1 1 होमोमॉर्फिज्म निकालूंगा तो मैं चेक करूंगा कोडोमेन को, अगर भाई 10 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, और नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी, राइट।
ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। आई होप आपको ये 1-1 वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।